हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिओड्रेंट चैनल में। आज का हम वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि एक सॉलिड टॉपिक DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब टेबल बनाना, टेबल को एडिट करना और टेबल को तोड़ देना, मतलब वही ड्रॉप कर देना। ये सब चीज़ हम शुरू करते हैं आज। शुरू करते हैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। पहले हम रूल वाइज सीखेंगे, ठीक है। जब भी कुछ भी सीखना है हम सीधा मुद्दे पे नहीं आएंगे, रूल बाय रूल सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल हम ये सीखेंगे कि DDL होता क्या है। DDL का फुल फॉर्म ये है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड्स डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और इसमें काम करने के लिए काम आएगा। आपका टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, एडिट करना हो, क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो, सब कुछ DDL कमांड से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। बनता है टेबल। ऑल्टर अगर यूज करोगे तो एडिट करने के लिए काम आएगा, ड्रॉप यूज करोगे तो डिलीट करने के लिए काम आएगा। बेसिकली जो भी टेबल का काम करना है वो सब कुछ हम डेफिनेशन लैंग्वेज में काम करता है। सेकेंड रूल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। गैस आपका जो SMS स्टूडियो 21 ऐसे खुलेगा। बहुत लोगों की दिक्कत आ रहा था कि 21 उनको नहीं चल रहा, बहुत लोगों के सिस्टम पे। जहाँ पे SMS 21 नहीं चलता वहाँ आपके अनइंस्टॉल करके SMS 19 चलाओ, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है 19 में भी तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए ये मेरा 21 का स्क्रीन है। आप जाओ यहाँ पे न्यू क्वेरी क्लिक करो, ठीक है। अब जो मैं कमांड लिखता हूँ वो आप अच्छे से लिखो या तो ध्यान से सुनो, ठीक है। पहला हमारा क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट कैसे होता है? ठीक है, क्रिएट टेबल, सिंपल। अब टेबल तो बनाना है बट टेबल का नाम क्या है? ठीक है, मान लो मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स। गाइस इसमें भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम देते हैं ना टेबल नेम, ये स्टूडेंट नहीं होगा, कभी भी स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट एक रिकॉर्ड होगा। जो भी हम टेबल नेम रखते हैं ना वो हमेशा प्लूरल में रखते हैं, सिंगुलर में लगते हैं, प्लूरल में रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे एरर दे रहा है तो आपको एक सेमी कॉलन डाल देना। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही चलता है सिंटैक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट में क्या क्या कॉलम्स आएगा? ठीक है, मेरे पास एक आईडी होगा कॉलम। और आईडी का टाइप क्या है? मैं बोलता आईडी एक इंट है, और इंट तो है बट आईडी क्या होता है? एक प्राइमरी की होता है। टेंशन मतलब, जो कीज का कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की, वो सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए समझो प्राइमरी की एक फिंगरप्रिंट जैसा होता है जो हर एक बार नया नया होता है, ठीक है। प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा कॉलम स्टूडेंट का एक नाम भी होता है। नाम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। हम स्ट्रिंग रखेंगे नहीं, वो हो गया हमारा ऊप्स, और C# में हो गया हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। बट सिंस ये एक डेटाबेस है हम यहाँ पे इसकी भाषा में बात करेंगे, वैर कैर, ठीक है। अब वैर कैर जब हम लिखते हैं तो हम बोलेंगे भाई ये 50 तक आ सकता है, ठीक है। एज आता है, एज क्या है? इंट है। और क्या आ सकता है? एक लास्ट चीज रखेंगे, स्टूडेंट का सिटी नेम आएगा, राइट। सिटी क्या है? स्ट्रिंग है, हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वैर कैर 30 तक रखेंगे, सिटी कितना ही बड़ा होगा, ठीक है। काफी है। जैसा मैंने बनाया, अब मेरा एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें मेरे पास 4 क्या होगा, कॉलम्स होगा। इसको रन करते हैं। रन करने का गाइस एक तरीका है, आप यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर दो, वरना आप जितना भी चाहिए उतना सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। जैसा आपने एग्जीक्यूट किया ये आ गया। अब अगर आपने गलती से भी आपने अगर कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपने मैंने बोला था ना सेलेक्ट करके चलाओ, मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने F5 दबाया, आ गया ना। ये एक टेबल रिटर्न किया जहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं, बस ये 4 कॉलम्स बन के आ गया, ठीक है। ये कमांड, ये हमें पता चल गया, ये कमांड एक नया टेबल बनाता है डेटाबेस के अंदर। आईडी, प्राइमरी की, नेम, सिटी, ये वो एक्सेट्रा। सिंपल, एकदम इजी सिंटैक्स है, ठीक है। DDL में ये क्रिएट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं रूल नंबर 3, क्या? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कैसे निकाले? सर आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बनाया बट यहाँ पे स्टूडेंट का तो आया नहीं। मैंने कितना बार समझाया, राइट क्लिक, रिफ्रेश कर दो, आ ही जाएगा। है नहीं है, अच्छा इधर है, रिफ्रेश करोगे तो आ ही जाएगा। गैस अब हमने ये सीखा कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद टेबल बनता है। अगर मैं चाहता हूँ एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर स्क्रिप्ट निकालना है, वो कैसे होगा? मान लो मुझे स्टूडेंट का ही निकालना है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आया स्क्रिप्ट टेबल आयस, मतलब
मुझे इसका स्क्रिप्ट चाहिए बट किस फॉर्म में, ड्रॉप का चाहिए, क्रिएट का चाहिए, मैं बोलता हूँ क्रिएट, और न्यू क्वेरी एडिटर नया वाला खोल के लिख दो। जैसे मैंने ये क्लिक किया, अभी आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग टेबल का स्क्रिप्ट निकाल रहे हो। देखो एग्जिस्टिंग भी जब आप निकालोगे ना, एंड ऑफ द डे वही चीज आएगा, बस थोड़ा अच्छे से आएगा, प्रोफेशनल दिखता है ये। क्रिएट टेबल हमने यही किया, ये सब हमने वही किया। बस यहाँ पे जो नॉट नल ये लिखा है कि नॉट नल है, क्योंकि प्राइमरी की कभी नॉट नल हो सकता है, फिंगरप्रिंट आएगा ही आएगा हर किसी का। बाकी सर नल है, डालो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। और प्राइमरी की क्लस्टर्ड, पैड इंडेक्स, ये सब चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि हम स्क्रिप्ट भी निकाल सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल का। ये है हमारा रूल नंबर 3। ठीक है, अब हम सीखेंगे रूल नंबर 4 क्या है, ऑल्टर कैसे मारेंगे। हमने टेबल तो बना लिया, मान लो एक ऑल्टर करना है कि भाई 4 कॉलम्स है ना, मान लो मुझे 5वां कॉलम ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा, लिखूंगा भाई एडिट टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स आ गया। और क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, कॉलम का नाम लिखता हूँ मैं ईमेल, और यहाँ पे वार कैर लिख दिया। वार कैर क्या है, 50 लिख दिया, है ना। और ये मान लेते हैं नॉट नल है, मतलब ईमेल तो आना ही पड़ेगा बॉस। अब दिक्कत देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट पे आ रहा है, बोल रहे एडिट आप लिख नहीं सकते गाइज। मैंने बोलता ना एसक्यूएल, इसकी सिंटैक्स ही कुछ ऐसा है कि हम अपने इंग्लिश में तो इतने ज्यादा इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इसमें जब भी आपको एडिट करना है आपको ऑल्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्रिएट तो नॉर्मल क्रिएट ही है इंग्लिश में भी, बट यहाँ पे एडिट मतलब ऑल्टर है। ऑल्टर करेंगे टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स टेबल को। और उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक ईमेल करके कॉलम को, जो इतनी स्पेस लेती है, और ये नॉट नल है, मतलब इम्पॉसिबल है कि नल आए, कुछ ना कुछ यूजर को भेजना ही पड़ेगा यहाँ तक। नल भेज दोगे तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, ये एक नया कॉलम ऐड कर देगा। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 4, जहाँ पे हम ऑल्टर कर रहे हैं। कुल, अगर मान लो मेरी एग्जिस्टिंग कॉलम जो है उसको मुझे मॉडिफाई करना है, आप ऐसा करोगे तो मॉडिफाई हो गया, और ये कमेंट्स है, हिट हो गया। ठीक है, मान लो एग्जिस्टिंग वाला को आपको ऑल्टर करना है, आप क्या करोगे, ऑल्टर करो किसको, टेबल को। कौन सी टेबल, स्टूडेंट्स टेबल को। क्या करना है, ऑल्टर करना है किसको, कॉलम को। कॉलम की क्या, कौन सी कॉलम, देखो आप चूज करो, खुद ही चूज करो, जो आप चूज करो मैं वही करता हूँ। सिटी रहने दो, एज, चलो नेम कर लेते हैं। नेम को मान लो मुझे एडिट करना है, किसी का नाम रमेश है तो मुझे रमेश कुमार करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ नेम, नेम के लिए पहले डेटा चाहिए ना, एक काम करता हूँ मैं डेटा टाइप ही चेंज करता हूँ। वैर कैर पहले कितना था, 50 था ना, अब मैं इस वैर कैर को कर दूंगा 100। ठीक है, इसको इतना ही सेलेक्ट करूंगा और मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वाह, डन, है ना, कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने यहाँ पे मॉडिफाई सीखा कि मॉडिफाई क्या, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम, और ये एडिट टेबल। ठीक है, ये जो जो ऑपरेशन हम टेबल के साथ कर रहे हैं वो सारा एक डेफिनेशन है। ठीक है, एंड अगला है ड्रॉप टेबल। गाइस, ड्रॉप टेबल बहुत एक्चुअली डेंजरस है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर, डेटा सारा उड़ा देगा, और एक बार उड़ गया ना आपका टेबल, तो वो दोबारा नहीं आएगा, अनलेस आप पूरा डेटाबेस का बैकअप रखे हो, या कहीं कुछ रोल बैक हो, या कुछ भी हो तो बच जाएगा, वरना कहीं से भी ये दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, एक बार ड्रॉप हो गया तो हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, तो ड्रॉप कैसे करता है, ड्रॉप करना है किसको, टेबल को। कौन सी टेबल, स्टूडेंट्स टेबल को। जब वैसे लिखोगे ना, और मैं ड्रॉप को चला दूं, एक बार चला दूं दोबारा नहीं मिलेगा। पर चलो आप ध्यान से देखो, रन, चल गया। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, हमारा टेबल्स में उड़ जाएगी, वाह, देखा उड़ गया। तो यही है, एक बार ये उड़ गया, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, नहीं ला सकता ना, अब मुझे लाना भी है, दोबारा मुझे ये चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ड्रॉप जब भी आप लगाने से पहले थोड़ा ध्यान से करना गाइस, क्योंकि डेंजरस है। गलती से आपने भी ड्रॉप लिख दिया और डेटा गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज सीखा कि क्रिएट कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, डिलीट, ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये थे DDL कमेंट्स 2026 एडिशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे DML कमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, जो एक्चुअल डेटा के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक कमेंट करके लिखो DDL डन, DML रेडी, और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगला स्किल वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। मिलते हैं अगला क्लास में। टिल देन टेक केयर, सी यू।